अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, इसलिए असंतुलित इसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है। और दूसरा कि वित्त विभाग जो है ये राजद के पास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से दोनों विभाग हमें अपने पास रख लिया है। ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसका कोई सकारात्मक संदेश पूरे देश में नहीं जाएगा। इस लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद से लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के हर एक मौके जो है वो तलाश रही है। कैबिनेट विस्तार हो गया, मंत्रियों को उनके विभाग मिल गए, लेकिन इसके बाद से बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद से सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ गई है। एक दूसरे पर बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है, एक दूसरे पर तंज कसने वाली जो बात होती है वो काफी तेज हो चुकी है और वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। सुशील मोदी ने काफी ज्यादा तंज कसा है कैबिनेट विस्तार को लेकर के और नीतीश कुमार पर साफ कहा है कि नीतीश कुमार तमाम वैसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं जिनके ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं। बाहुबलियों की भरमार करके वापस से डरावने दिन की वापसी कर दी है नीतीश कुमार ने बिहार में। जी हाँ, डरावने दिन से सीधा सीधा मतलब है जंगल राज की वापसी करा दी है, क्योंकि उस वक्त में बाहुबलियों का बोलबाला था और एक बार फिर से सुशील मोदी उसी समय की याद दिला रहे हैं और नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए कहा है कि वो वापस से वही दिन बिहार में लेकर के आ चुके हैं। इन सब के साथ साथ कई ऐसे विधायक मंत्री बनाए गए हैं जिनके नाम से इलाके के लोग कांपते हैं, लोगों पर कई मामले दर्ज हैं। यानी कि नया मंत्रिमंडल जो है वो पूरी तरीके से असंतुलित है, ऐसा कहना है बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का। सुशील मोदी ने लगे हाथ उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज किया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विरासत के दावेदार हैं और खुद शपथ ग्रहण के समय नदारद थे। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एनडीए ने अति पिछड़ा समाज की रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि महागठबंधन में किसी अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। वित्त विभाग आरजेडी को मिलना चाहिए था। और इन सब के साथ साथ उन्होंने आगे ट्वीट किया, तेज प्रताप यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद, यानी राजद सुप्रीमो को भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। उन्होंने जनता का मनोरंजन करने के लिए अपने बड़े पुत्र को भी मंत्री बनवा दिया। अब आप सुनिए कि सुशील मोदी खुद क्या कुछ कह रहे हैं। मित्रों, आज जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जिनकी छवि दागदार छवि है। नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कानकोब जी एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। तो ये अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, इसलिए असंतुलित। और दूसरा कि वित्त विभाग जो है ये राजद के पास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से दोनों विभाग हमें अपने पास रख लिया है। तो इसलिए ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसका कोई सकारात्मक संदेश पूरे देश में नहीं जाएगा। तो ये बात हुई बीजेपी नेता सुशील मोदी की। अब सुशील मोदी को जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पूरी तरीके से फॉर्म में आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी को जबरदस्त जवाब दिया है और सोशल मीडिया पर इसके बाद से लड़ाई छिड़ चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है और कहा है कि सुशील मोदी जी, आप बताइए कि भारत सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कितने वाइस चांसलर और प्रोफेसर अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज से हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि भारत सरकार द्वारा की गई कोलेट्रल बहाली में कितने अधिकारी अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समाज से हैं। और हो सके तो आज ये भी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जज किस किस वर्ग के हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो सुशील मोदी जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ट्वीट किया था, उसी के जवाब में आज उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो ट्वीट किए हैं। अब ये सोशल मीडिया की लड़ाई और किस हद तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।